नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश ठाकुर एक बार फिर अभ्युदय ई एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस ट्रेड के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, उसका जो कोर सेक्टर है वो इलेक्ट्रिकल है। और उस ट्रेड का जो यूज़ है, उस ट्रेड में जो छात्र करने के बाद उनकी जो जॉब रोल है वो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है। उस ट्रेड का नाम है लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक। देखिए, आप जब बड़े शहर में जाते हैं या किसी बड़ी बिल्डिंग में जाते हैं तो आपको दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन मिलेगी। पहला लिफ्ट और दूसरा एस्केलेटर्स। जिनको एस्केलेटर के बारे में नहीं पता, मैं उनको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जो स्वचालित सीढ़ियाँ होती हैं, जहाँ पर आपको केवल जाके खड़ा होना पड़ता है, वो सीढ़ियाँ खुद ब खुद चलती हैं, उनको एस्केलेटर बोलते हैं। और लिफ्ट से तो आप वाकिफ़ ही होंगे कि किसी भी 3 से 4 मंजिल से जो बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, बड़े बड़े मॉल होते हैं, वहाँ पर ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। देखिए, अगर ये चीज़ें वहाँ पर यूज़ हो रही हैं तो ये भी एक बहुत कॉमन सी बात है कि इनको लगाने वाला भी कोई होगा, कोई इंजीनियर ही होगा, क्योंकि ये नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है। तो उसके लिए इंजीनियर होगा जो इन चीज़ों को इंस्टॉल करता होगा, इनका मेंटेनेंस करता होगा। तो बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े बिल्डिंगों में लिफ्ट और एस्केलेटर मैकेनिक की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं आप आईटीआई की यही ट्रेड आपके साथ डिस्कस करूंगा, लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक। तो चलिए शुरू करते हैं आईटीआई की एस्केलेटर और लिफ्ट मैकेनिक ट्रेड के बारे में। तो पहले हम ये बात करेंगे कि ये कोर्स क्या है और इसमें छात्रों को क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि लिफ्ट और एस्केलेटर मैकेनिक की जो ट्रेड है, उसमें छात्रों को बेसिकली इनके टूल्स, इनका इंस्टॉलेशन, इनसे संबंधित जितने भी मैकेनिज्म होते हैं, मोटर्स कौन कौन सी यूज़ करना है, एसी टू डीसी मोटर कैसे यूज़ करना है, कैसे उसे इंस्टॉल करना है, लिफ्ट का मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे उसे मैनेज करना है, उसकी इंस्टॉलेशन कैसे करना है, उसका मेंटेनेंस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको आईटीआई की स्टेट में पढ़ाई जाती हैं। और जब आप इसको पढ़ाया जाता है तो इसका प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आईटीआई एक जो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए बनाया गया है। तो प्रोफेशनल कोर्स का यही मतलब है कि इसमें थ्योरी पार्ट कम होता है, प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा होता है। तो जो छात्र आईटीआई की ट्रेड में एडमिशन लेके पढ़ते हैं तो उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी जॉब लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस कोर्स में छात्रों को यही पढ़ाया जाता है कि इन टूल्स का यूज़ कैसे करके आप इन चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे उनका यूज़ कर सकते हैं और कैसे उसे मेंटेन करना है। तो ये इस कोर्स के बारे में एक बेसिक डिटेल्स थी। अब जो छात्र इस कोर्स को करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि एडमिशन कैसे होगा, इसका बेसिक क्वालिफिकेशन आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, ये एक इलेक्ट्रिकल कोर सेक्टर की ब्रांच है, ट्रेड है। और इसका जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास। और इंजीनियरिंग ट्रेड है तो 10th में आपके पास साइंस और मैथमेटिक्स का होना ज़रूरी है। ये जो ट्रेड है वो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का जो टोटल लर्निंग आवर्स हैं वो करीब 4000 घंटे हैं। और इन 4000 घंटों में कम से कम 2000 घंटे आपके प्रैक्टिकल के लिए दिए जाते हैं, कम से कम 500 घंटे आपके ट्रेड थ्योरी के लिए दिए जाते हैं, और बचा हुआ जो समय रहता है उसमें करीब 200 घंटे आपके प्रोजेक्ट वर्क के लिए, और जो रिमेनिंग समय है वो आपके जो बाकी के 3 सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए दिया जाता है। और अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह कोर्स जो एनसीवीटी रन करती है, हमारे देश की नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, वो हर वर्ष जुलाई और जून और सितंबर के मध्य में लिंक ओपन करती है हर स्टेट में एडमिशन के लिए। जो प्रोसेस है वो मोस्टली स्टेट में ऑनलाइन हो चुकी है। तो आप ऑनलाइन एडमिशन लेके, इस स्टेट में एडमिशन लेके अपना 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस ट्रेड में आपको सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाए जाएंगे अगर आप आईटीआई की लिफ्ट और एस्केलेटर मैकेनिक ट्रेड में एडमिशन लेते हैं। तो पहला सब्जेक्ट जो आपका होगा वो होगा आपका ट्रेड प्रैक्टिकल। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कम से कम आपका 2 साल में 2000 घंटे का प्रैक्टिकल वर्क आपको कराया जाएगा आईटीआई में। तो ट्रेड प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है कि मोटर्स कैसे काम करेंगी, एस्केलेटर्स कैसे काम करेंगे, लिफ्ट का मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, कैसे आपको उसको रन करना है। इन सभी चीज़ों का प्रैक्टिकल करके आपको बताया जाएगा। तो ये हुआ आपका ट्रेड प्रैक्टिकल। दूसरा जो सब्जेक्ट होगा आपका वो होगा ट्रेड थ्योरी। लिफ्ट और एस्केलेटर मैकेनिक का जो थ्योरी पार्ट है,
चीज़ें कैसे काम करेंगी, इसका मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन से लॉज यूज होंगे। जैसे हम ओम लॉ की बात करते हैं, करंट कैसे काम करेगा, वोल्टेज कितना होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, कम कैसे करना है, ज़्यादा कैसे करना है। लिफ्ट एस्केलेटर्स जो होती हैं, जैसे ही आप उसमें चढ़ते हैं वो ऑटोमेटिक चलने लगती हैं, तो वो मैकेनिज्म कैसे काम करता है, उसे कैसे इंस्टॉल करना है, इस सब की जो थ्योरी होगी वो आपको ट्रेड थ्योरी में पढ़ाया जाएगा। तीसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन का। ये जो सब्जेक्ट है वो आईटीआई की मोस्टली ट्रेड में कॉमन सब्जेक्ट है। वर्कशॉप कैलकुलेशन में आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स आती है, भिन्न कैसे निकालना है, परसेंटेज कैसे निकालना है, मेजरमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन में पढ़ाई जाती हैं। चौथा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। जैसा कि आप जानते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उनसे रिलेटेड उसका सिलेबस होता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश का पार्ट होता है, कंप्यूटर का पार्ट होता है। कंप्यूटर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये डिजिटल मशीन भी है, ऑटोमेटिकली काम करती हैं। इनके मैकेनिज्म होते हैं कि आपने बटन दबाया, लिफ्ट ऊपर चली गई, बीच में किसी ने बटन दबाया तो लिफ्ट वहाँ पर भी रुकती है, उस फ्लोर पर भी रुकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं, ताकि आपको डिजिटल इक्विपमेंट का नॉलेज भी हो। इसके बाद जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ये एक इंजीनियरिंग ट्रेड है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट इसमें कॉमन होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको चीज़ों के 2D मॉडल, 3D मॉडल बनाना सिखाया जाता है, उसका फ्रंट एलिवेशन कैसा होता है, टॉप एलिवेशन कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ाई जाती हैं। ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो इस सब्जेक्ट को आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने आईटीआई की लिफ्ट और एस्केलेटर मैकेनिक ट्रेड में एडमिशन लिया है और 2 वर्षीय पाठ्यक्रम आपने पूरा कर लिया है, तो आप जॉब के लिए कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से जॉब रोल आपको मिलेंगे। तो देखिए, हर बड़े शहर में मॉल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहाँ पर लिफ्ट और एस्केलेटर एक बहुत ही कॉमन चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। तो अगर वो यूज़ हो रही हैं, वहाँ पर उनका यूज़ है, तो वहाँ पर उनके मेंटेनेंस के लिए भी लगेगा। और जो कंपनियां एस्केलेटर और लिफ्ट डिज़ाइन करती हैं, उन्हें उनके इंस्टॉलेशन के लिए इंजीनियर की ज़रूरत होती है। तो आप उन कंपनियों जो बनाती हैं, जो लिफ्ट बनाती होंगी, जो एस्केलेटर्स बनाती होंगी, उन कंपनियों में आप जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लिफ्ट मैकेनिक भी बन सकते हैं, लिफ्ट ऑपरेटर भी बन सकते हैं, आप एस्केलेटर मैकेनिक भी बन सकते हैं, मेंटेनेंस इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो हर बड़े मॉल में अगर वो चल रहा है, बड़ा मॉल है, बड़ी बिल्डिंग है, तो उसमें वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप उन जगह में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आप स्वयं की कंपनी भी शुरू कर सकते हैं जो इन चीज़ों का इंस्टॉलेशन करती हो। मैन्युफैक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इनके इंस्टॉलेशन की बात कर रहा हूँ। जो कंपनी डिज़ाइन कर देती होगी लिफ्ट को, आपको जाके उसे उस जगह पे, उस बिल्डिंग पे, उस मॉल पे, उस बड़ी बिल्डिंग पे इन चीज़ों को जाके आपको इंस्टॉल करना है। तो ये एक छात्रों के लिए एक इंजीनियरिंग ट्रेड है, प्रोफेशनल कोर्स है, और ये उनका भविष्य बनाने के लिए बहुत बढ़िया कोर्सेस है। देखिए, 10वीं पास बच्चे के पास अगर आप 12वीं तक करते हैं तो आपके लिए जॉब नहीं मिलती, क्योंकि 12वीं आपका प्रोफेशनल कोर्स नहीं है। लेकिन अगर आप आईटीआई करते हैं तो आईटीआई में 2 साल पढ़ने के बाद एक 2 फायदे हैं। पहला, आप 12th के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। गवर्नमेंट ने बोल के रखा है, बता के रखा है, ऑन पेपर है कि अगर आप 10वीं के बाद 2 वर्षीय पाठ्यक्रम करते हैं, आईटीआई का डिप्लोमा करते हैं, तो आप 12वीं के समकक्ष हैं। तो एक आपका ये प्लस पॉइंट है कि आप 12th के इक्विवेलेंट हैं। अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं तो आप कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं, या इसी की ट्रेड जो मैकेनिकल ट्रेड होती है उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, आप इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर सकते हैं, फिर मास्टर्स भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप जॉब भी कर सकते हैं, स्वयं का बिजनेस भी कर सकते हैं। इसलिए 10th के बाद आईटीआई करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही सरल ऑप्शन है, और अगर आप जॉब तुरंत पाना चाहते हैं तो इससे बेहतर आपके पास कुछ भी नहीं है। तो ये थी आपकी आईटीआई की लिफ्ट और एस्केलेटर मैकेनिक ट्रेड के बारे में जानकारी। आगे मैं आपके लिए इससे बेहतर ट्रेड के बारे में, इससे अच्छी ट्रेड के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर करें ताकि बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि 10th के बाद आप बहुत से कोर्स ऐसे हैं जिसमें आप डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।